पॉजिटिव पेरेंटिंग जो है वो दिशा सूचक यंत्र या कंपस, वो कंपस का रोल करता है, क्योंकि हर परिवार अलग होता है, हर बच्चा अलग होता है। तो इसीलिए हम कभी भी पेरेंटिंग के मामले में यही करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ एक बच्चे के ऊपर इफेक्ट करती है वो शायद दूसरे बच्चे के ऊपर बिल्कुल काम ना आए, और जो चीज़ एक परिस्थिति में काम आई है वो शायद दूसरी परिस्थिति में काम ना आए। तो इसलिए जब हम पेरेंटिंग को देखते हैं तो हम हमेशा उसको पेरेंटिंग के लिए गाइडलाइन या एक दिशा दिखा सकते हैं, पर वो दिशा दिखा के फिर उसके अंदर क्या क्या बिहेवियर करना है वो बहुत ही डिटेल में हम इसलिए नहीं बता सकते, क्योंकि ये हर परिवार पे डिपेंड करता है, हर पेरेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो आज हम ये कौन से गाइडलाइंस हैं या कौन से नियम हैं जो आपको पॉजिटिव पेरेंट बनने के लिए ध्यान में रखना है, वो आज हम समझेंगे। जैसे मैंने कहा कि आप कोई भी अपने बच्चे के साथ कोई भी चीज़ करें या कोई भी डिसिप्लिन करवाने का अगर आप उनके साथ सिखाएं या उनके साथ कोई भी इंटरेक्शन करें, गाइडलाइन एक कंपास की तरह आपको दिशा दिखाएगा, क्या आप सही दिशा में जा रहे हो कि गलत दिशा में पेरेंटिंग की जर्नी में। तो सबसे पहला अगर गाइडलाइन हम देखें पॉजिटिव पेरेंटिंग का, कि पहले प्यार फिर सुधार। इसका मतलब ये कि हम जब माँ बाप होते हैं तो हम हमेशा यही सोचते हैं कि बच्चों को सुधारा जाए, बार बार हम बच्चों को सुधारते रहते हैं। अगर हमने दिन में उनके साथ 10 बार बात की तो उसमें से हम 10 बार बच्चों को सुधारने की बात करते हैं। तुमने ये सही नहीं किया, वो नहीं किया, ये अच्छा करो, ये ठीक से करो, और इस चीज में हम प्यार देना भूल जाते हैं। तो सबसे पहला नियम है कि अगर आप बच्चे के साथ दिन में 10 बार बात करो तो 8 बार प्यार के ऊपर फोकस करो और 2 बार ही सुधार के ऊपर, क्योंकि सुधार के ऊपर अगर आप जरूरत से ज्यादा फोकस करोगे तो जो आपका और बच्चे का कनेक्शन है वो नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहला नियम क्या है? पहले प्यार फिर सुधार। दूसरा नियम है कि बच्चे को समझाओ पर डराओ मत। इसका मतलब ये कि जब बच्चा गुस्से में है, जब बच्चा जिद कर रहा है या जब बच्चा एक टैंट्रम थ्रो कर रहा है, तो तब ज्यादातर माँ बाप खुद भी ट्रिगर हो जाते हैं और फिर चिल्लाते हैं, बच्चे को डरा के, कुछ भी डरा के धमका के उसका बिहेवियर चेंज करने की कोशिश करते हैं, या तो बच्चे को समझाने लगते हैं या बच्चे को भाषण देने लगते हैं। तो पहले ये समझना है कि बच्चों को डरा के कोई भी चीज नहीं करनी है, बट वो चीज करने के पीछे का कारण क्या है ये बच्चे को समझाना है, और कब समझाना है ये भी समझना बहुत जरूरी है। तीसरा गाइडलाइन ये है कि बच्चे जैसे हैं वैसे स्वीकार करें। आजकल माँ बाप को बहुत ही एक प्रेशर होता है कि उनका बच्चा कोई एक चीज में एक्सेलेंट बने, कोई एक चीज में चैंपियन बने, आगे निकले, अगर पढ़ाई में नहीं तो स्पोर्ट्स में चैंपियन बने। तो माँ बाप यही भावना की वजह से बच्चे को 24 घंटा सुधारने में लगे रहते हैं। जब माँ बाप बच्चे को 24 घंटा सुधारते हैं तो बच्चे को ये लगता है कि मैं जो हूँ वैसा मुझे मेरे माँ बाप नहीं स्वीकार कर रहे हैं। तो इसकी वजह से बच्चे का आत्मविश्वास कम हो जाता है और बच्चे को लगता है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे हमेशा सुधरते ही रहना है अगर मुझे माँ बाप का प्यार चाहिए। इसकी वजह से भी माँ बाप और बच्चों में तनाव आना शुरू हो जाता है। तो ये एक नियम ये है कि भाई बच्चे जैसे हैं वैसे उनको एक्सेप्ट करना सीखिए। कई बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, कई बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं, कई बच्चे शायद एवरेज हैं, कई बच्चे एक्सेप्शनल भी होते हैं, बट बहुत से बच्चे एवरेज होते हैं। तो क्या आप एवरेज बच्चे को भी एक्सेप्ट कर पाते हो? या गाइडलाइन या चौथा नियम ये है कि बच्चों को गलतियां करने दो। जो पेरेंट बहुत ज्यादा अनुशासन पे ध्यान देते हैं, जो पेरेंट्स हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग करते हैं, वो बच्चों को गलतियां नहीं करने देते, क्योंकि जब बच्चों को गलतियां नहीं करने देते हो तो वो गलतियों को सुधारने की जो क्षमता है वो बच्चे में डेवलप नहीं होती है। अगर बच्चा गलती करे तो वो गलती में से उसको क्या सीख मिल रही है इसके ऊपर फोकस करना है, और अगर बच्चा गलती करे और वो गलती में से सीखता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, ताकि वो बड़ा होके भी जब कभी गिर जाए तो उसको संभलना आता हो। अगर जो माँ बाप ने अपने बच्चों को कभी फेल नहीं होने दिया हो, कभी गिरने नहीं दिया हो, कभी गलती ना करने दिया हो, वो बच्चे बड़े होने तक ये मानते हैं कि कभी गलतियां हो ही नहीं सकती है, होनी ही नहीं चाहिए। तो अगर बड़े होके गलती हो भी सकती है तो वो अपने आप को माफ नहीं कर पाते हैं, और कई बार एक गलती की वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं या आत्महत्या के भी विचार करने लगते हैं। तो
ये नियम ये कहता है कि बच्चों को गलतियां करने दो, और बच्चों को अगर गलतियां करने देना है तो माँ बाप को भी हिम्मत रखनी है, माँ बाप को अपने आप पे काम करना है, ताकि वो बच्चों को गलती करते हुए देख पाए और उनको संभल पाए और वो गलती में से कुछ सीख दे पाए। 5वां पॉइंट है कि बच्चों को खुद के प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने दो। बहुत से माँ बाप जो बहुत ही जरूरत से ज्यादा बच्चों की लाइफ में इन्वॉल्व होते हैं, वो छोटी छोटी बात में बच्चों को जो प्रॉब्लम आता है तो खुद सॉल्व करने लग जाते हैं, चाहे स्कूल का प्रोजेक्ट हो, चाहे होमवर्क हो, या बच्चों की दोस्तों के साथ लड़ाई हो। हर चीज में जो माँ बाप होते हैं वो कूद पड़ते हैं कि लाओ मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। इसकी वजह से बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप नहीं हो पाती है, बच्चे में आत्मविश्वास नहीं डेवलप हो पाता है। और जब माँ बाप ही बच्चे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो बच्चा सोचने की क्षमता भी नहीं डेवलप कर पाता कि ये प्रॉब्लम से निकलने के कौन से अलग उपाय हो सकते हैं। तो बच्चों को अपने उम्र के हिसाब से अपने प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने दीजिए। आप जरूर उसको गाइड कीजिए। अगर बच्चा हेल्प मांग रहा है तो आप उसको क्वेश्चंस पूछिए और उसको अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो सोच है वो डेवलप करने में मदद कीजिए। बट बच्चे का प्रॉब्लम आप प्लीज खुद सॉल्व मत कीजिए।